नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। हादसे, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां छोटी सी दुर्घटना भी बहुत बड़ी बन सकती है। और ऐसी ही एक जगह है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष यात्रियों का घर भी है और ऑफिस भी। और हमारे और आपके जैसे घरों की तरह ही वक्त वक्त पर इसकी भी मरम्मत करनी होती है, जो कि बेहद ही चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ हर कदम, हर पल खतरा बना रहता है। कुछ दिन पहले वहां रह रहे दो अंतरिक्ष यात्रियों विक्टर ग्लोवर और माइक हॉपकिंस को स्पेस स्टेशन के बाहर कुछ केबल की मरम्मत करनी थी। उसके लिए उन्हें स्पेस स्टेशन से बाहर निकलना था। सोचिए, अंतरिक्ष में इतनी ऊंचाई पर अपने जहाज से बाहर निकलकर मरम्मत करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन अक्सर अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा करना पड़ता है। इसे स्पेस वॉक कहते हैं, यानी वे खुले अंतरिक्ष में बाहर आकर काम करते हैं, लेकिन वो एक केबल से जुड़े रहते हैं। साल 2021 की ये 5वीं स्पेस वॉक थी। इस बार काम के दौरान एक नली में से अमोनिया लीक हो गया, जो बहुत ही खतरनाक होता है, और इसके कुछ गुच्छे उनके सूट पर चिपक गए। अचानक अमोनिया की इतनी मात्रा देखकर हॉपकिंस हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को बताया कि अमोनिया की मात्रा उनके अनुमान से कहीं ज्यादा है। लेकिन विक्टर और माइक दोनों ने मिलकर स्थिति को संभाल लिया और नोजल को साफ कर दिया। लेकिन अमोनिया अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर ना जाए, इसके लिए उन्हें 7 घंटे धूप में ही बिताने पड़े, ताकि उनके सूट से अमोनिया का प्रभाव कम हो जाए। जाहिर है, इस खबर को सुनने के बाद आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि स्पेस स्टेशन में अमोनिया का क्या काम है। तो आपको बता दें कि अमोनिया का इस्तेमाल स्पेस स्टेशन के एक्टिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, तो ऐसे में अगर किसी भी तरह का थर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो स्पेस स्टेशन के तापमान का अंतर बहुत ज्यादा हो सकता है। कभी तो वो 121 डिग्री तक गर्म हो सकता है, या फिर कभी -157 डिग्री तक गिर भी सकता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्थिति में स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों और उपकरण दोनों ही काम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्पेस स्टेशन पर मौजूद उपकरण भी गर्मी छोड़ते हैं, जिसे भी बाहर निकालना जरूरी होता है। स्पेस स्टेशन का पानी आधारित इंटरनल एक्टिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम अंदर के वातावरण से अनचाही गर्मी लेता है और लिक्विड अमोनिया आधारित एक्सटर्नल एक्टिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम को ट्रांसफर कर देता है और रेडिएटर के जरिए गर्मी को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। रेफ्रिजरेंट के तौर पर अमोनिया के बहुत से फायदे हैं। यह सस्ता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पानी से हल्का भी होता है, इसलिए पेलोड का भार भी कम हो जाता है। इसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम, और इसे पंप करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए अंतरिक्ष के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इन सब के बावजूद ये एक टॉक्सिक केमिकल है, इसलिए इसका इस्तेमाल स्पेस स्टेशन के केवल बाहरी सिस्टम में ही किया जाता है, जहां अंतरिक्ष यात्री हमेशा प्रोटेक्टिव सूट पहनकर ही निकलते हैं, जैसे कि 13 मार्च को भी निकले थे। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर और माइक हॉपकिंस ने 6 घंटे 47 मिनट का स्पेस वॉक किया और एयर कंडीशनर और संचार प्रणाली को दुरुस्त कर दिया था। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अमोनिया के रिसाव की यह पहली घटना नहीं हुई है। पहली बार 2007 में अंतरिक्ष यात्रियों ने अमोनिया का रिसाव देखा था, और फिर 2012 में भी सुनीता विलियम ने स्पेस स्टेशन में हुए अमोनिया रिसाव को ठीक किया था। वैसे तो ऐसी घटनाएं खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक अमोनिया को लेकर हमारे पास व्यापक जानकारी और अनुभव है, जिससे हम इस केमिकल को संभालने में सक्षम हैं। इसलिए हर बार हमारे वैज्ञानिक ऐसी स्थितियों को संभाल लेते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे शेयर करें। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।